माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए प्रधानाचार्य, प्राचार्य, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 92 वर्ष पूरे होने के संस्थापक सप्ताह समारोह के साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा है। मैं इस अवसर पर आज के समारोह के जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, माननीय तोमर जी हैं, प्रोफेसर राजीव कुमार जी हैं, अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, उन सभी महानुभावों का मैं इस अवसर पर सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 92 वर्ष की ये यात्रा नए भारत के लिए हमारे संस्थान किस प्रकार से तैयार रहने चाहिए और इसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद करिए, जब 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने एक छोटे से बीज को रोपित किया होगा, तब साधन नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे। देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। एक और देश के अंदर आजादी की लड़ाई हिलोरे ले रही थी और दूसरी तरफ इस बात का एक दृढ़ विश्वास भी कि हमारा देश बहुत दिनों तक अब गुलाम नहीं रहेगा, यह देश बहुत शीघ्र आजाद होगा। लेकिन आजाद भारत में कैसे लोगों के हाथों में देश की बागडोर होनी चाहिए, यह देश कैसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा, इस दृढ़ विश्वास के साथ आने वाली पीढ़ी के सामने एक आदर्श हो, स्वदेश और स्वाभिमान के प्रतीक हो, उस भाव के साथ 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। और अब तो 92 वर्ष की इस यात्रा के समग्र मूल्यांकन का समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के सामने भी है। एक यात्रा पूरी की और उस यात्रा में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होना चाहिए, एक धार्मिक संस्था को, एक शैक्षणिक संस्थान को, एक व्यक्ति के नाते, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते, यह हम सब के लिए मूल्यांकन का एक अवसर भी है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं आज के समय में कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। पूरी दुनिया के मन में एक विश्वास बढ़ा है। याद रखना, दुनिया का विश्वास भारत पर इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारत अब एक नए भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। याद रखना, दुनिया उसी का अनुसरण करती है जो उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने का एक जज्बा रखता है, जो स्वयं खड़ा नहीं हो सकता और दूसरों को खड़ा होने की प्रेरणा क्या देगा। और आज जब दुनिया की मानवता के सामने एक चुनौती है स्वयं के लिए और पूरी मानवता की रक्षा के लिए, उन स्थितियों में दुनिया की विश्वास का प्रतीक बनकर के उभरा है भारत।
आज के वैश्विक परिदृश्य में आप इस बात को देख सकते हैं। एक समय था जब भारत किसी भी गुट में नहीं था और असमंजस की स्थिति देश के सामने हुआ करती थी कि हम किधर हैं, हमारी दिशा क्या है, हमें करना क्या है। लेकिन आज के दिन पर हम कह सकते हैं कि दुनिया का ध्रुवीकरण उधर होगा जिधर भारत है। भारत के बगैर दुनिया के किसी भी ध्रुवीकरण की आज के दिन पे कल्पना नहीं की जा सकती है। G20 समिट ने एक करके दिखाया। दुनिया के अंदर किसी बड़े आयोजन के साथ जब आप भारत को देखते हैं तो यह नया भारत अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत कर चुका है जिसकी अपेक्षा 140 करोड़ का देश चाहता था। यहां की जनता जनार्दन के मन में जो आकांक्षा थी, देश का नेतृत्व कर रहा है, तो देश की संस्थाओं की जिम्मेदारी क्या बनती है? ये केवल देश की सरकारें ही करें या राज्यों की सरकारें ही करें और तभी परिणाम आएंगे? मुझे लगता है कि अब इस जिम्मेदारी से हमें बचने की बजाय स्वयं की जिम्मेदारी को भी समझने के लिए तैयार होना होगा। आपने देखा होगा क्या शानदार यात्रा भारत की पिछले कुछ वर्षों के अंदर चली। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत दुनिया के ध्रुवीकरण का केंद्र बिंदु बन चुका है। आज भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। भारत ने अपने 25 वर्ष की आगामी यात्रा का एक रोड मैप दुनिया के सामने रख दिया है, अपने देशवासियों के सामने भी रख दिया है कि देश जब अपनी आजादी के 50 वर्ष 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम एक विकसित भारत होंगे। लेकिन विकसित भारत की इस यात्रा में हम सब की भूमिका क्या होनी चाहिए? और मुझे लगता है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हर संस्थान की होनी चाहिए, हर नागरिक की होनी चाहिए और हर संस्थान की होनी चाहिए कि व्यक्ति के रूप में, संस्थान के रूप में हम आत्मनिर्भर भी बने, स्वावलंबी भी बने और स्वाभिमान के साथ अपने देश की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में सहभागी भी बने। इस पूरी यात्रा के लिए हमारी संस्थानों को आज के दिन पर अपने आप को तैयार करना होगा और इन्हीं सब बातों को लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने इस पूरी यात्रा को उसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज का यह पर्व, जो उद्घाटन का यह पर्व है, शोभा यात्रा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। पूरे सप्ताह भर अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी और 10 दिसंबर का मुख्य समारोह जब होगा तो मुख्य समारोह में विभिन्न जो प्रतियोगी छात्र हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में स्थान पर बनाया है, उन्हें तो सम्मान दिया ही जाता है। साथ साथ योग्यता छात्रवृत्ति भी प्रत्येक क्लास के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए आज का दिन यह हम सब के लिए एक अनुशासन पर्व भी है। याद रखना, कोई जीवन कभी सर्वांगीण विकास के पथ पर तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह स्वयं अनुशासित ढंग से आगे नहीं बढ़ता हो। और इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम को भी शुभारंभ इस अनुशासन पर्व के साथ कि हम एक शोभा यात्रा के माध्यम से अपने संस्थान की विकास की एक लघु झांकी तो प्रस्तुत करेंगे, साथ साथ संस्थान के छात्र छात्राओं को, संख्या अधिक होने के नाते सभी संस्थानों से सभी बच्चों को यहां पे नहीं बुलाया जाता, लेकिन एक सीमित संख्या में उन्हें कहा जाता कि नहीं, आप शोभा यात्रा में सीमित संख्या में भाग लेंगे। लेकिन उस सीमित संख्या में भाग लेने वाले छात्रों को भी अपने संस्थान के साथ साथ अपने शिक्षा परिषद और भावी भारत के निर्माण में उनकी क्या भूमिका होने जा रही है, इस दृष्टि से भी अपनी भूमिका को यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होता है। आज
हम सब एक सही दिशा में आगे बढ़े हैं। अभी यहां पर हमारे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव के रूप में प्रोफेसर राजीव कुमार जी ने आप सबके सामने भारत की नियामक संस्थाओं की भूमिका आज किस रूप में हो चुकी है, कैसे उन्होंने बदलाव किए हैं, किस रूप में बदलाव करने के बाद तकनीकी शिक्षा हम सबके लिए हमारे जीवन का एक आवश्यक भाग कैसे बनने जा रही है, इसके बारे में एक विस्तार से आपके सामने कहा। और याद रखना, आज के दिन पर अगर हमें जीवन को सरल और सुगम बनाना है तो हमें अपने जीवन में तकनीक को अपनाना होगा, लेकिन तकनीक को हम अपने अनुरूप उपयोग कर सकें और तकनीक हमारे अनुरूप मेरे लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए उपयोगी हो सके, या तो हम सबको तय करना होगा तकनीक हमारे द्वारा संचालित हो, लेकिन हम तकनीक के द्वारा संचालित न हो। इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम उस पर आगे कार्य करेंगे तो उसका व्यापक लाभ मिलने वाला है। याद रखना, भारत की प्रतिभा को जब भी अवसर मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, दुनिया के अंदर मनवाया है। आज भी वैश्विक जगत में और अनेक उन प्रतिष्ठानों में हम देखते हैं, दुनिया के अंदर भारत को आज के दिन पे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर अगर 100 प्रतिष्ठित संस्थानों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें से एक बड़ी संख्या भारत के नौजवानों की दिखती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो भारत की प्रतिभा वहां पर पूरी मजबूती के साथ अपनी प्रतिभा का, अपनी तकनीकी ज्ञान का लोहा वहां पे मनवा रही है, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, एक सप्ताह के अंदर ये आयोजन, विभिन्न प्रकार के आयोजन चलेंगे, लेकिन ये आयोजन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए भी होते हैं। एक छात्र छात्र के बीच, युवा युवा के बीच में, संस्थान संस्थान के बीच में, ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को, एक दूसरे को समझ भी सकें, एक दूसरे की प्रतिभा को, जहां पे कोई अच्छा कर रहा है उससे हम कुछ सीख सकें। ये राग द्वेष के लिए नहीं, आपसी बैर भाव के लिए नहीं, बल्कि इन सब से मुक्त होकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को, जो हमें जीवन संग्राम के योग्य बना सके, जीवन की चुनौतियों से जूझने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर सके, उसके लिए होती है। और उस दृष्टि से सप्ताह भर चलने वाली इन सभी प्रतियोगिताओं में सभी संस्थानों की भागीदारी हो, वे बढ़ चढ़ करके भाग लें, प्रतिस्पर्धाओं में भाग लें, और निर्णायक मंडल से भी अपेक्षा कि जो मेरिट कहती हो उसके अनुरूप ही उन प्रतिभागियों को स्थान प्राप्त हो, जिससे मुख्य समारोह में जब मुख्य अतिथि के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाए तो अन्य नए छात्रों को भी, अन्य नए युवाओं को भी आने वाले समय में उन प्रतिस्पर्धाओं में अपने आप को भागीदार बनाने और उनमें स्थान प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त हो सके। 10 दिसंबर को इसका मुख्य समारोह यानी समापन समारोह संपन्न होगा, और फिर उस समारोह में वे सभी प्रतिभागी जिन्होंने अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में स्थान बनाया है उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उनके लिए एक भावी कार्यक्रम भी उसके साथ तैयार होता है कि इस बार उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है, अगली बार उनकी तैयारी किस प्रकार की होती है, किस स्तर की होती है। जो लोग स्थान नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनके लिए भी एक अवसर होता है। अवसर इस बात का होता है कि वे अपने आप को उस समय देख सकते हैं कि उनकी मेहनत और उनका प्रयास किस स्तर का रहा है। अगली बार उन्हें कितना और प्रयास करना है कि वे मेडल के और पुरस्कार के हकदार बन सके। मैंने देखा है जो भाषण प्रतियोगिताएं यहां पर होती हैं, जो डिबेट होती हैं, जो क्विज की प्रतियोगिताएं होती हैं, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं होती हैं, मैं देश के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूं और मुझे देखने को मिलता है कि वास्तव में
जो छात्र यहां पे स्थान प्राप्त करता है और मुझे दुनिया के अंदर कहीं वो मिलता है या देश के अंदर कहीं मिलता है तो बोलता है कि मैं उस प्रतियोगिता में मैंने इस विषय पर और इस भाषा में हुए इस डिबेट में भाषण प्रतियोगिता में मैंने यह स्थान प्राप्त किया था, मुझे सर्टिफिकेट ये मिला था। मुझे अच्छा लगता है कि 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जिन लोगों ने इस प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, आज भी उन्हें स्मरण है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की इस अमुक प्रतियोगिता में मैं भागीदार बना था, मुझे पुरस्कार मिला था। पुरस्कार में मुझे उस समय इन अतिथि ये थे, आज भी उनके दिलो दिमाग में बात होती है और मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ स्मरणीय क्षण होता है। और इसीलिए मैं आज के दिन पर इस बात को कहूंगा कि एक सप्ताह तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को इसी भव्यता के साथ एक जीवन की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए, कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किन चुनौतियों का सामना करना है और किस भाव के साथ, और अगर आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आपके पास एक ही पक्ष आपके सामने आएगा। अगर टीम है तो टीम वर्क जहां पर होगा, टीम की भावना जहां पे होगी, वो सफलता आपको दिलाएगी। जहां पे आप एकल प्रतियोगिता में हैं तो वहां पर आपका एकाग्र भाव होने के साथ साथ कठिन परिश्रम आपको सफलता दिलाएगी। जीवन में इसके अलावा परिश्रम आपका एकाग्र भाव के साथ, उसके साथ जुड़ना और टीम भावना के साथ कार्य करने के अतिरिक्त जीवन में सफलता का और दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। और जीवन की सफलता के रहस्य को अगर हम जान लें तो हमारे लिए फिर कुछ भी दुनिया के अंदर कठिन नहीं रह जाता है, असंभव फिर हमारी डिक्शनरी का शब्द नहीं रह जाता है। और इसीलिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध जितने भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उसके सभी छात्र छात्राएं अपने आप को उसके अनुरूप तैयार कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ